एक बात गौर से देखी होगी, तुम जितना सत्संग करने लगोगे उतने ही दुख आएंगे। उमड़ उमड़ कर दुख आने लगते हैं जब व्यक्ति सत्संग करने लगता है। बड़े बड़े दुख एक साथ टूट पड़ेंगे। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। तुम जितना गीता पर या सत्संग पर ध्यान करोगे उतने ही जबरदस्त दुख आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य को खोजते हो उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो उससे कहीं ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हो तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। इसलिए जब तुम भजन करते हो तो सत्य तुम्हें अपने पास लाने के लिए माया जाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ पड़ते हो, परमात्मा की तरफ दौड़ पड़ते हो, तो प्रकृति बीच में आ जाती है, विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। ये बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया है तब से ही वे तैयार हो गए कि मेरा भक्त आने वाला है। वो आत्मा जो मुझसे बिछड़ी हुई है, वो विमुख बैठी है, वो आने वाली है। परंतु जब उसके पीछे देखते हैं तो पता चलता है अभी तो उसके कर्मफल बाकी है। जो उसने कर्म किए उसके फल बाकी है, उसको भुगतना है। जो उसने किसी को चोट दी वो वापस लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये। इसलिए भगवान मायाजाल बिछाते हैं। वे उसे बड़ा सटीक बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से तुम्हें सहन शक्ति देते हैं ताकि तुम उन्हें जल्दी ही पार कर लो। तुम जल्दी ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें अगले कई जन्मों में मिलते रहते और तुम यहीं भटकते रहते। पर अब उसने देख लिया और अब वह ध्यान रख रहा है तुम्हारा। वो सत्य अब तुम्हें दुख दे रहा है ताकि प्रकृति जल्दी ही तुम्हें कर्मों से मुक्त कर दे। इसलिए तुम जितना सत्संग करोगे उतने जल्दी ही कर्मफल के दुख आएंगे और तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। लगभग सन 2004-5 के बाद की बात है। एक स्वामी जी थे, बड़े गजब के स्वामी जी थे, बड़े अच्छे संत थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी दिक्कत कर दी। उनके भक्तों ने एम्स दिल्ली में इलाज करवाने की सलाह दी। वे नहीं माने, कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा, किस बात की चिंता है। परंतु उनके भक्त कहाँ मानते। स्वामी जी को जबरदस्ती एम्स भेज दिया। स्वामी जी ने बहुत मना किया पर भक्त एक भी न माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वह कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी डॉक्टर को कहते हैं कि वो कीड़ा मुझे दिखाओ। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वहीं डाल दो जहां पर ये पहले था, यानी कि मेरे गले में वापस डाल दो। डॉक्टर बड़े हैरान होते हैं, ये क्या कहते हो, मरना चाहते हो? तो स्वामी जी बड़े मुस्कुराए और कहा कि इससे पिछले कुछ जन्मों के कर्म जुड़े हुए हैं। इस कीड़े से वो जो कर्म जुड़े हुए हैं उसी कर्म का फल देने के लिए आया है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरा कर्मफल बीच में ही रुक जाएगा, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा और इसे भुगतना पड़ेगा। और अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए, मुक्त होने के लिए इतनी प्रतीक्षा नहीं हो पाती मुझसे। मेरा भगवान, मेरा परमात्मा प्रतीक्षा कर रहा है। यदि एक जन्म और लिया तो वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए इस कीड़े को वापस डालो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्द ही मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। पता चला मोक्ष हो गई, वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि तैयारियां शुरू हो गई है। ब्रह्मलोक में तैयारी शुरू कर दी है तुम्हारे मोक्ष की। दुख बड़ी प्यारी चीज है। यदि तुम सत्संग नहीं करते तो तुम्हें तो दुख मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बड़ा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो, और जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना कि अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना तुम सावधान।